दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल ये नहीं होता कि हमें क्या करना है। सबसे मुश्किल ये होता है क्या नहीं करना है। क्योंकि हर दिन हमारी आंखों के सामने हजारों चीजें चमकती हैं। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, और इन्हीं के बीच कहीं खो जाता है हमारा असली काम, हमारी असली दिशा, हमारी असली जिंदगी। आज की इस ऑडियो बुक स्टाइल समरी में हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो आपकी जिंदगी का शोर कम करेगी और आपके दिमाग का फोकस तेज। किताब का नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। और अगर आपने इसे समझ लिया तो जिंदगी सिर्फ बदलती नहीं, अपग्रेड हो जाती है। किताब की शुरुआत एक सिंपल लेकिन पावरफुल लाइन से होती है। आपका समय सीमित है पर डिस्ट्रैक्शंस अनलिमिटेड। लेखक बताते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन आलस नहीं है बल्कि अनफिल्टर्ड अटेंशन है। जब हम हर चीज़ पर ध्यान देते हैं को असल में हम किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते। जिंदगी की शुरुआत सादगी से होती है पर धीरे धीरे हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जहां आवाजें ही आवाजें हैं। हर तरफ से आती हुई एक्सपेक्टेशंस की आवाजें, काम की, रिश्तों की, समाज की, तकनीक की, कंपैरिजन की, और उस सबसे बड़ी आवाज की जिसे हम समझते हैं कि हमारी अपनी है पर असल में वो दुनिया की है। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि 21वीं सदी की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है अटेंशन की चोरी। हमारी आंख के सामने एक दिन में 5000 से ज्यादा चीजें कंपीट करती हैं। एड्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स, रील्स, न्यूज, ट्रेंडिंग कंटेंट और दूसरों की ओपिनियंस। हम अपनी सोच को, अपना पूरा मेंटल बैंडविड्थ बार बार उन चीजों को दे देते हैं जिनका हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, हमारी लाइफ पर्पस से कोई लेना देना ही नहीं होता। किताब कहती है आज ध्यान की कमी बीमारी नहीं है बल्कि एक बिजनेस मॉडल है। कंपनीज आपकी अटेंशन खरीदती है, एप्स उसे बेचती है और आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देते हैं। ये चैप्टर एक सवाल से आपका दिल हिला देता है। आखिरी बार आपने कब पूरी शांति में 10 मिनट बैठकर अपनी सोच सुनी थी? आज का इंसान शांति से डरता है और शोर को नॉर्मल मान चुका है। लोगों को लगता है कि वो बहुत व्यस्त है पर सच ये है कि वो व्यस्त नहीं, विक्षेपित है। ये चैप्टर आपको मिरर दिखाता है। आप महसूस करते हो कि आपने कभी सच में अपने माइंड में क्लैरिटी को जगह ही नहीं दी क्योंकि शोर हमेशा लाउडर था। द आर्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की कला, इस चैप्टर में लेखक एक बहुत डरावनी सच्चाई बताते हैं। आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में जोड़ते जाते हैं वो धीरे धीरे आपको खोखला भी कर सकता है। हम अपनी जिंदगी में लगातार चीजें जोड़ते जाते हैं, न्यू गोल्स, न्यू हैबिट्स, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू प्लान्स, न्यू डिजायर्स, न्यू डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जो पहले से भरा हुआ है वो कहीं हमारी क्षमता से ज्यादा तो नहीं। लेखक कहते हैं जीवन को सिंप्लीफाई करना, डिस्ट्रैक्शंस को काटना और प्रायोरिटीज को चुनना ये कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी का सबसे बड़ा प्रमाण है। फोकस बढ़ता है एडीडी करने से नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करने से। इस चैप्टर में लेखक एक पावरफुल एनालॉजी देते हैं। आप एक लेंस की तरह है, जब उसमें बहुत सारी किरणें प्रवेश करती है वो सिर्फ रोशनी रहती है, पर जब लेंस सिर्फ एक किरण पर फोकस करता है तो वही रोशनी आग बन जाती है। सेम आपकी जिंदगी में है। बहुत सारी एक्टिविटीज आपको बिजी दिखाती है पर सिर्फ एक सही एक्टिविटी आपको पावरफुल बनाती है। इस चैप्टर में एक डीप एक्सरसाइज है। लिस्ट डाउन 10 थिंग्स जो आप डेली करते हो और सिर्फ 3 ऐसी चीजें चुनो जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाती है। बाकी 7 चीजें आपको सिर्फ रोक रही होती हैं। एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। ये चैप्टर आपकी सोच पलट देता है क्योंकि हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बातें करते हैं
पर सच ये है कि टाइम सबके पास 24 घंटे होता है, फर्क एनर्जी के लेवल से पड़ता है। लेखक बताते हैं कि हमारा ब्रेन बैटरी की तरह है, हर सुबह फुल्ली चार्ज्ड और धीरे धीरे ड्रेनिंग। डिस्ट्रैक्शंस, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस, नेगेटिव थिंकिंग, मल्टीटास्किंग, ये हमारी बैटरी की सबसे पहले खत्म करते हैं। इस चैप्टर में 3 की लेसन्स हैं। 1. योर बेस्ट वर्क नीड्स योर बेस्ट एनर्जी, मतलब सुबह की क्लैरिटी वाली एनर्जी स्क्रोलिंग में नहीं, आपके सबसे महत्वपूर्ण काम में इस्तेमाल होनी चाहिए। 2. मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। मल्टीटास्किंग कुछ नहीं, बस टास्क्स के बीच बार बार अटेंशन शिफ्टिंग है, जिससे आपकी मानसिक ऊर्जा टूट जाती है। 3. आइडेंटिफाई योर पीक आवर्स। हर इंसान के पास 2-3 घंटे होते हैं जब वो सबसे क्रिएटिव, शार्प और प्रोडक्टिव होता है। उन्हें पहचान लो, यही आपकी असली सुपर पावर है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख गए तो कोई भी आपका टाइम चुरा नहीं सकता। 4. पीपल हु मैटर। इस चैप्टर में लेखक रिलेशनशिप्स की एक दर्दनाक सच्चाई बताते हैं। हर इंसान आपके लिए सही नहीं है और हर इंसान आपके समय और ध्यान का हकदार नहीं है। आपका आसपास का एनवायरनमेंट या तो आपको आगे बढ़ाता है या धीरे धीरे आपको बांध देता है। लेखक कहते हैं, यू डोंट बिकम व्हाट यू वांट, यू बिकम हु यू स्टे विद। इस चैप्टर में आप सीखते हैं 1. एनर्जी ड्रेनिंग पीपल से दूर रहना क्यों जरूरी है। क्योंकि ऐसे लोग आपकी क्लैरिटी खा जाते हैं। वो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपकी पेस धीमी करते हैं और आपकी बिलीफ सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। 2. ग्रोथ पीपल के साथ रहना कैसे जीवन बदल देता है। ऐसे लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते हैं और सबसे बढ़कर आपको वो वर्जन बनने में मदद करते हैं जो आप बनना चाहते हो। बाउंड्रीज बनाना कोई बुरा काम नहीं। बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा रूप है। दुनिया को ये बताना कि आपका टाइम कीमती है और आपकी पीस निगोशिएबल नहीं। यह चैप्टर आपको सिखाता है, चुनना सीखो। लोग, कॉन्वर्सेशन, एनवायरनमेंट और वो हर चीज जो आपकी लाइफ एनर्जी को या तो फ्यूल देती है या ड्रेन। 5. पर्पस द अल्टीमेट फिल्टर। यह चैप्टर किताब का दिल है, क्योंकि जब पर्पस नहीं होता तो जीवन रैंडम बन जाता है, डिस्ट्रैक्शंस जीत जाते हैं और इंसान वही करता है जो सब कर रहे होते हैं। लेखक कहते हैं, पर्पस एक कंपस है, ये बताता है किधर जाना है, कौन सी चीज आपकी है और कौन सी चीज सिर्फ नॉइज है। ये चैप्टर बहुत पावरफुल है क्योंकि इसमें 3 गहरी बातें हैं। 1. बिना पर्पस के फोकस पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ पहुंचना है तो आपका माइंड हर शाइनी चीज के पीछे दौड़ता रहेगा। 2. पर्पस क्लैरिटी आपकी प्रायोरिटीज बदल देती है। एक क्लियर पर्पस होने का मतलब है आप हर चीज को एक ही सवाल से फिल्टर करते हो। क्या ये मुझे मेरे मिशन के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं, तो वो काम ऑटोमेटिकली वर्थलेस हो जाता है। 3. पर्पस आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। यह चैप्टर आपको बताता है कि असली फोकस किसी टेक्निक से नहीं आता, बल्कि एक भाव से आता है, एक इनर कॉलिंग से, जिसमें आप अपने आप को खोते नहीं बल्कि खुद को पाते हो। फोकस एक दिन का काम नहीं है। ये कोई इंस्पिरेशन का पल नहीं, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, कोई अचानक आई क्लैरिटी नहीं। ये एक डिसिप्लिन है, एक रोज की आदत, एक प्रैक्टिस जो धीरे धीरे माइंड को शेप करती है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपनी रोज की आदतें बदलनी होंगी। इस चैप्टर में बताया गया है कि डेली फोकस कुछ बड़े बड़े रेजोल्यूशंस नहीं मांगता, ये डिमांड करता है छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स की। डेली फोकस लिस्ट, 3-3-3 रूल, दिन की 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें, 3 सेकेंडरी टास्क्स और 3 चीजें जिन्हें आपको अवॉइड करना है। ये आपकी दिन भर की क्लैरिटी को स्थिर करती है। 2. मॉर्निंग फोकस रिचुअल। लेखक के मुताबिक सुबह की पहली 30 मिनट आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देती है।
अगर ये 30 मिनट शांत और माइंडफुल है तो पूरा दिन पावरफुल हो जाता है। 3. नाइट रिफ्लेक्शन। रात में 5 मिनट अपने आप से पूछो, आज मैंने अपने पर्पस के लिए क्या किया। ये छोटा सा सवाल माइंड को डायरेक्शन देता है और डिस्ट्रैक्शंस खुद दूर होने लगते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश, फोकस लाइफ जादू से नहीं मिलती, धैर्य और अनुशासन से मिलती है। एलिमिनेटिंग डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। ये चैप्टर आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस ही वो छिपी हुई मशीनरी है जो आपकी अटेंशन को खींच खींच कर चुरा लेती है। लेखक बताते हैं, हम सोचते हैं कि हम फोन यूज कर रहे हैं, पर सच में हमारा फोन हमें यूज कर रहा है। 1. नोटिफिकेशन एडिक्शन। हर नोटिफिकेशन आपके माइंड को माइक्रो शॉक्स देता है। आपका दिमाग इनकम्प्लीट टास्क्स की तरह रिएक्ट करता है और आपका अटेंशन टूट जाता है। इस चैप्टर में कहा गया है, नोटिफिकेशंस आर नॉट रिमाइंडर्स, दे आर इंट्रूडर्स। 2. द एंडलेस स्क्रॉल ट्रैप। रील्स, शॉर्ट्स, फीड्स ये आपके डोपामीन को हाईजैक कर देते हैं। आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन असल में आप मानसिक रूप से और कमजोर हो रहे होते हो। 3. क्रिएटिंग अ डिजिटल बॉर्डर। लेखक एक स्ट्रैटेजी बताते हैं, डिजिटल बॉर्डर। इसका मतलब है चेक, फोन दूसरे कमरे में, सोशल एप्स सिर्फ फिक्स टाइमिंग पर, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया सिर्फ पर्पस के साथ। 2. डिजिटल सैबत। एक दिन पूरी तरह फोन से दूर रहना, सिर्फ खुद से जुड़ना। ये आपकी मानसिक ऊर्जा को रिचार्ज कर देता है। चैप्टर का पंचलाइन, योर फोन इज द बिगेस्ट डोरवे टू डिस्ट्रैक्शन, क्लोज द डोर इफ यू वांट पीस। आखिर में याद रखना, जिंदगी बदलती है तब नहीं जब तुम बहुत कुछ करने लगते हो, जिंदगी बदलती है जब तुम बेकार चीजें करना छोड़ देते हो। क्योंकि असली ताकत इस बात में नहीं कि तुम क्या पकड़ते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम क्या छोड़ने का साहस रखते हो। फोकस उसी का है जिसने तय कर लिया है कि अब वो सिर्फ उसी चीज के लिए जिएगा जो सच में मायने रखती है। अगर यह वर्ड्स आपके दिल तक पहुंचे तो एक काम जरूर करना, कमेंट में अपनी सीख लिखना और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना जो आज किसी नई दिशा की तलाश में है। शायद उनकी जिंदगी का फोकस भी इसी एक शेयर से बदल जाए।